दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट टू। पार्ट वन आपने देख लिया होगा, पार्ट टू पर आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो उत्तर है इसका 9। देखिए, वो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो वो है आपके भारत के कुल 16 राज्य है तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। और विश्व की बात की जाए, पूरे विश्व में सबसे कम वर्षा आटाकामा रेगिस्तान, जो कि चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, वहाँ होती है। और भारत के दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर स्थित है? तो वह स्थित है आपका 876 किलोमीटर दूर। अब याद रखिए, जो भारत है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पांचवा प्रश्न है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो यह 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास नैनी जगह से होकर गुजरती है। और भारतीय राज्य जिनसे गुजरती है वो हैं आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो वो है 7+2। 7 तो स्थलीय देश हैं सीमा साझा करने वाले, और 2 जलीय देश हैं। और जो 7 देश हैं वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और 2 हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। अब अगला प्रश्न है आपका, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका निर्धारण सर रेड क्लिफ ने किया था। रेड क्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ के रण से होते हुए जम्मू कश्मीर में जम्मू तक अंतरराष्ट्रीय सीमा फैली हुई है, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न है, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। और ये जो मुजफ्फराबाद है वो झेलम और नीलम दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। 10वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। प्रश्न को याद रखिएगा। अब आते हैं 11वें प्रश्न पर, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 1816 की सुगोल संधि के अनुसार काली नदी, जिसे महाकाली नदी कहते हैं, काली नदी और भारत नेपाल के बीच पश्चिमी सीमा माना गया था। फिर सुन लीजिए, सुगोल की संधि के अनुसार काली नदी को भारत और नेपाल के बीच पश्चिमी सीमा माना गया था। मगर जो इसका विवाद है वो ये है कि जो नदी का उद्गम है, जो वास्तविक स्रोत है, वो नेपाल का मानना है कि वो लिम्पियाऊ धारा से शुरू होता है, जबकि भारत का मानना है यह काला पानी के नीचे के झरने से शुरू होता है। इसलिए नेपाल और भारत के इस विवाद को काला पानी विवाद नाम दिया गया। अगला प्रश्न, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो यह शून्य रेखा के नाम से जानी जाती है। और यह त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण करती है, इसे जियो लाइन कहा जाता है। और भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय की किस श्रेणी में आता है? तो यह काराकोरम श्रेणी में आता है। और यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान और चीन के सिंजियांग के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है।
और इसके साथ ही यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो यह है कॉपरनिक्स, और कॉपरनिक्स पोलैंड के हैं। और सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण यानी नेपच्यून है। और लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस है। हम उन प्रश्नों को लाते हैं जिनके परीक्षा में आने की ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, और अक्सर आपको ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है, और इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, और यह लगभग 5.1 टाइम्स ज़्यादा है इससे। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, पहला है इसका नाम फोबोस और दूसरे का नाम डिमोस। तो हम ये कह सकते हैं डिमोस मंगल का ही एक उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह है, और बृहस्पति के 101 उपग्रह हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो जान लीजिए, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, लगभग 146 उपग्रह। और अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है टाइटन। तो अभी बताया हमने, शनि ग्रह के पास ही सबसे अधिक उपग्रह हैं जिनकी संख्या है 146। और शनि ग्रह में बलों की संख्या कितनी है? तो शनि ग्रह में बलों की संख्या 7 है, जिनका नाम होता है ABCDEFG। उन बलों का नाम याद रखिए, फिर क्या होता है, ए से लेकर जी तक है। और अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। अगला, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित हैं। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है, और इसकी खोज प्याजी ने की थी। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियो आपको लाते रहें तो हमें सपोर्ट करिए, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।